हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके सामने अपने टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है इंडस्ट्रीज़। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसका जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब हम कोई कारखाना लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वो फैक्टर जो इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। कौन कौन से हैं वो? पहले तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फिर ज़मीन, फिर वाटर, लेबर, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाजार वगैरह। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड where some or all of these factors are easily available। कारखाना वहीं पर लगाया जा सकता है जहाँ पर ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं ईजिली अवेलेबल हों, यानी कि उपलब्ध हों। Sometimes the government provide incentive like subsidies power, low transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। कभी कभार सरकार भी इसमें मदद करती है कि अगर बैकवर्ड एरिया में कोई कारखाना लगाया जाए तो सरकार कुछ रियायतें उसमें देती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाती है, लोअर ट्रांसपोर्ट, सब्सिडाइज्ड पावर फैसिलिटी देती है वो, और कुछ भी जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है वो मुहैया करवाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है जी किसमें मदद करती है? डेवलपमेंट ऑफ बड़ी बड़ी सिटियों को बनाने में और शहरों की ग्रोथ में ये मदद करती है। बड़ी बड़ी शहरों को ज़्यादा फैलने पर असर डालती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो? सबसे पहले रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, लैंड, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कम्युनिकेशन एंड वाटर। और ये दिखाई गई है लोकेशन फैक्टर इंडस्ट्रीज। ये सभी फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। अब आ गया इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र जिसको हम बोलते हैं। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले है इनपुट, फिर प्रोसेस कि उसमें क्या होता है, और आउटपुट। इनपुट होता है जो हम कच्चा माल उसमें इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जब उसको तैयार किया जाता है, और तीसरा जब आउटपुट आती है, जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है फाइनल शेप में। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट में आता है ज़मीन, यातायात, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड भी आती है इसमें। द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो दूसरी विधि है, दूसरा टाइप है इसकी प्रोसेस में आता है कि हम कच्चे माल को कैसे उसको एक अलग शेप दे देते हैं, किसी भी कच्चे माल को एक अलग शेप देते हैं। और आउटपुट द एंड प्रोडक्ट, आउटपुट जो है वो एक एंड प्रोडक्ट होता है, एंड कम इनटू, और जब हम उसको, जिससे हमें क्या होती है, आमदन हासिल होती है। इन केस ऑफ, अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम एग्जांपल ले लेंगे तो इसमें इनपुट जो है वो है कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कास्ट, ये हो गए उसमें इनपुट। पहला है कॉटन, दूसरा ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट। द प्रोसेस इंक्लूड ग्रीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब इसमें जो प्रोसेस है, दूसरी विधि है, वो कौन कौन सी है? गिनिंग करना, स्पिनिंग करना, कातना तोड़ना, वीविंग बुनना, डाइंग करना, पेंट करना, और बाद में प्रिंट करना। लास्ट में जो आउटपुट आती है वो होती है शर्ट, जो हम पहनते हैं, जब वो शर्ट हमें तैयार होकर मिल जाती है। इंडस्ट्रियल रीजन मीन्स औद्योगिक
प्रदेश। अब इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल रीजन emerges when a number of industries are located close to each other and share benefit to their closeness। इंडस्ट्री रीजन होता है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पर होती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाती हैं। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडस्ट्री रीजन, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रदेश। मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में जो मेजर इंडस्ट्री रीजन है प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, ये सब हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हैं, यानी कि औद्योगिक प्रदेश हैं। मेजर इंडस्ट्री रीजन टेंड टू लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। और जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री कारखाने कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर टेम्परेट एरिया हो, जहाँ तो सी पोर्ट के नज़दीक होते हैं, या फिर ये होते हैं कोल फील्ड, कोयले की खानों के नज़दीक। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। हिंदुस्तान में ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अब हम मेजर इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है इसको वितरण कैसे करते हैं, कैसे बांटते हैं इसमें? द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज और द इंडस्ट्री को, कारखानों को हम अलग अलग कैसे बांटते हैं, इनमें कैसे वितरण करते हैं? द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया की जो सबसे बड़ी औद्योगिक हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की, वो कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इंडस्ट्री, दूसरा है टेक्सटाइल धागा इंडस्ट्री और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अभी नई नई ही उभर कर सामने आ रही है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड आर जर्मनी, द यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन इंडिया। वो मुल्क, दुनिया के वो मुल्क जहाँ पर मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में भी है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में। द मेजर हब, अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेजर हब है, बड़े प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? वो है बेंगलोर, हिंदुस्तान में बेंगलोर है और सेंट्रल कैलिफोर्निया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े हब हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अब आगे लोहा इंडस्ट्री जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज में इनपुट यूज होता है, प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट होती है, इसी तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी होता है। दिस इज द फीडर इंडस्ट्री विच हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ये फीडर इंडस्ट्री कहलाई जाती है। फीडर इंडस्ट्री मीन्स ये सब इंडस्ट्रियों को, अगर इसमें जो माल तैयार होता है वो सब इंडस्ट्रियों के लिए काम आता है, क्योंकि इसी में ही मशीनें तैयार होती हैं। अगर ये इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडस्ट्री इसी को माना जाता है, उसके बाद बाकी कारखाने चलते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड होती हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो इनपुट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन सा है? रॉ मटेरियल के तौर पर, कच्चा माल के तौर पर वो है आयरन और, आयरन और हो गया, फिर हो गया कोयला, लाइमस्टोन और किसके साथ? लेबर के साथ, कैपिटल
इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगता है, जगह कौन सी है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है इसका इनपुट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और स्टील इनटू इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। जब आयरन और को कच्चे लोहे को कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, तो इसमें बहुत बहुत प्रोसेस से, बहुत विधि से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजों से उसको गुजरना पड़ता है एक लोहे की राड बनने के लिए। द रॉ मटीरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। जो रॉ मटीरियल है, जो कच्चा लोहा है, उसको भट्टी में डाला जाता है, वहाँ उसको पिघलाया जाता है और बाद में उसको रिफाइंड किया जाता है, शेप दी जाती है, तैयार किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच में बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल। और बाद में जो आउटपुट आती है वो स्टील होती, तैयार होकर स्टील आती है, जो बाकी इंडस्ट्रियों को रॉ मटीरियल प्रोड्यूस उपलब्ध करवाती है, बाकी इंडस्ट्रीज के जो इस पर डिपेंड होती है। स्टील इज टफ एंड कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील जो होती है वो टफ होती है और ईजिली उसको एक नई शक्ल दी जाती है, जिससे उसको कट करके बाद में वायर भी बनाई जाती है, राडें भी बनाई जाती है, तारें भी बनाई जाती है। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय द एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। जो स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील है, स्पेशल स्टील है, उसमें बहुत सारे मिनरल को ऐड करके, बहुत सारे मेटल को ऐड करके, जैसे कि एल्युमिनियम है, निकल है, कॉपर है, इसको ऐड किया जाता है। अलॉय गिव स्टील यूजर हार्डनेस, टफनेस, एबिलिटी टू रेस्ट। अब एलॉय जो एलॉय होता है, गिव स्टील को क्या देता है, एक सख्तपन देता है, टफनेस देता है और जंग से बचने की क्षमता देता है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील इंडस्ट्री है, इसको बैकबोन कहा जाता है सभी इंडस्ट्री की, सभी मॉडर्न कारखानों की, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। Almost everything we use is either made of iron and steel has been made of the tools and machinery of these metal. ज़्यादातर हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो इसी स्टील और आयरन की बनी होती है, जैसे कि शिप्स, ट्रेन। जैसे ज़्यादातर हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आयरन एंड स्टील की ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे कि शिप्स है, ट्रेन हैं, ट्रक हैं, ऑटोज आर मेड ऑफ स्टील। ये सभी स्टील, आयरन और स्टील से बड़े होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन एंड नीडल्स दैट यूज फ्रॉम स्टील। इवन जहाँ तक कि हम जो सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं और नीडल जो सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा इसी इंडस्ट्री से ही बनकर आती हैं। ऑयल बेल आर ड्रिल्ड विद स्टील इंडस्ट्री। ऑयल बेल्ट जो होते हैं वो भी स्टील इंडस्ट्री के द्वारा ही ड्रिल किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड एंड स्टील इक्विपमेंट फॉर मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेम। इसी तरह जितना भी स्टील के इक्विपमेंट हैं, मिनरल माइन करने के लिए जो हम बड़े बड़े मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इसी इंडस्ट्री से तैयार होकर आती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम, फैक्टर इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।